Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आज की स्टोरी जो है वो रामायण से है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि हाँ, अभी लास्ट संडे को क्या था, दशहरा। ठीक है, बिलेटेड हैप्पी दशहरा टू ऑल। सो Same to you, इसके sir. में Thank you. है, सो Same to you, sir. स्टोरी ये है, स्टोरी इज, सबको पता है कि श्री राम ने रावण का वध किया था। ठीक है, एंड उनको यहाँ पे पेड़ के नीचे नाभि पे तीर मारा था। देन उसके बाद में क्या हुआ, तो कहानी ये है कि उसके बाद में श्री राम ने जब वो रावण को मार दिया, ठीक है, तो वो नीचे घायल होके गिर गया, इंजर्ड होके। देन उसके बाद में सब लोग, जो राम की सेना थी, वो सब खुशियां मनाने लगे कि हाँ चलो रावण मारा गया, रावण मारा गया। ठीक है, राम को ये बात पता थी कि रावण जो है अभी मरा नहीं, मरने के कगार पे, लास्ट में अपनी बोलते ना लास्ट स्टेज पे है, आखिरी सांसें गिर रहा है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण के पास जाओ और उससे ज्ञान की बात लेकर आओ, मरने वाला है। ठीक है, तो जाते जाते उससे ज्ञान लेकर आओ। तो लक्ष्मण भी थोड़े से एकदम शॉक हो गए, बोले क्या बात कर रहे हो भैया, ठीक है, वो पापी है एक नंबर का, मैं उसके पास क्या ज्ञान लेने चाहूँ, ठीक है, उसके पास क्या ज्ञान होगा, घमंडी है ये वो, ऐसा ऐसा करके बोलने लगे। लेकिन राम ने कहा मेरा आदेश है, जाना तो पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी गए कैसे भी, अपने मन को मार के फाइनली पहुंचे उसके पास, रावण के पास। रावण जो है नीचे लेटा हुआ था, ठीक है, पड़ा हुआ था। तो जाके उसके सर के पास खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने कहा कि रावण को कि राम जी ने मुझे भेजा है, श्री राम ने, आपके पास जो भी ज्ञान है उन्होंने कहा है कि आपसे ज्ञान लेकर आए। तो रावण ने ये बात नोटिस कर ली कि हाँ, अभी उसने मुंह फेर लिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जो है वो उनके सर के पास आके खड़े हो गए। ठीक है, तो ये बहुत उनको बुरा लगा और मुंह फेर लिया रावण ने, और ये बात नोटिस कर लिया लक्ष्मण जी ने। फिर उसके बाद में वो भी, उनको भी गुस्सा आ गया इस बात से कि मुंह फेर लिया। वापस आए श्री राम के पास, बोले कि तू बहुत घमंडी है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। हाँ, मैं गया उसे पूछने के लिए कि आखिरी ज्ञान जो आपके पास है वो दे दो मुझे। ठीक है, उसने तो मुंह फेर लिया। तो राम जो थे, श्री राम, वो समझ गए। उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम कहाँ पे खड़े थे? बोले कि मैं उसके सर के पास खड़ा था। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अगर इतना मरने की हालत में है, ठीक है, जोर से बोल नहीं पाएगा, तो मैं पैर के पास खड़े रहूंगा तो सुनाई कैसे देगा, ऐसी मस्ती में बोल। तो श्री राम को थोड़ा सा समझ गए कि हाँ, रावण को बुरा लगा इस बात पे। तो अब की बार श्री राम खुद गए। तो जाने के बाद सबसे पहले तो उनके पैरों के पास जाके बैठ गए। श्री राम जो है रावण के पैरों के पास बैठ गए और जाके उन्हें बोले कि रावण, आप महाशक्तिशाली हो, महाज्ञानी हो, ठीक है, आप मरते मरते जो दुनिया को एक ज्ञान की बात बताते हुए जाओ। अपने पूरे जीवन में जो ज्ञान इकट्ठा किया है, नॉलेज लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, वो ज्ञान की बात बताते जाओ, जिससे दुनिया का क्या हो, कल्याण हो, उद्धार हो। ठीक है, तो रावण ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे बात आपकी जो ये डिसिप्लिन है, संस्कार है, आपके बहुत पसंद आई कि आपने अपने भाई को सिखाया कि अगर हम किसी से ज्ञान लेने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसके चरणों के पास बैठा जाता है, पैरों के पास, ना कि सर के पास खड़ा हुआ जाता। तो आपने ये बात अपने भाई को बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। देन उसके बाद में बोले कि अच्छा ठीक है, ये तो बताइए कि जाते जाते कि जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है जो आप मुझे देना चाहते हैं। तो रावण ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी हार और आपकी जीत हुई है, इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, इस एक फर्क की वजह से मेरी हार और आपकी जीत हुई है। तो राम जी ने पूछा कि क्या क्या वो डिफरेंस है, किस वजह से मेरी जीत हुई है और आपकी हार हुई है? बोले कि देखो, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तुमसे ज्यादा नॉलेज है, चारों वेद जो है उनका एकदम ज्ञाता हूँ मैं, और पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो भक्त है महादेव का, वो भी मैं ही हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ सोने का महल है, मेरे पास पूरे सोने की लंका है, पूरी नगरी, जो पूरा सिटी है वो पूरा सोने का है। तो श्री राम ने फिर से पूछा, अच्छा वो अंतर क्या है जो आप मुझे बताना चाहते हैं कि जिस वजह से मेरी जीत हुई है और आपकी हार हुई है? तो रावण ने कहा सबसे बड़ा अंतर ये है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था और मेरा भाई मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट खड़ा था। पूरे युद्ध में, पूरा वॉर में, जितना जब तक भी वॉर चला, तो लक्ष्मण जी श्री राम के साथ में, और जो रावण का भाई था उसने मेरे साथ धोखा किया। मतलब जो विभीषण था, बोलते ना घर का भेदी लंका ढाए, इसके ऊपर तो ये तो कहावत बनी है। सो वो जो है उसने जाके तुम्हें ये बात बता दी कि हाँ, रावण को यहाँ पे तीर मारो तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये जो बात है, इस वजह से मेरी हार का कारण बनी। तो स्टोरी यही है, इतनी नहीं है, इतना सही स्टोरी है। स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? स्टोरी का कंक्लूजन ये है
कि लाइफ में कितना भी बड़ा वॉर क्यों ना हो, लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली अगर आपके साथ है, ठीक है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो इजीली और आप उससे ओवरकम जरूर करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फैमिली अगेंस्ट है आपकी, ठीक है, तो आप बड़े से बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो अगर छोटी प्रॉब्लम भी होगी तो भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बड़ी से बड़ी रेस आप हार जाओगे, ठीक है। तो लाइफ में फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद में कोई कुछ आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो मैटर, फैमिली फर्स्ट. So that's it, today's story. I hope you like it and add this in your lifestyle also. Okay, so let's start. आज डिडक्शंस हमने कितना डिडक्शन किया था? Tell me. Deduction under chapter 6 है. First one, ATC done. AT triple C done. ATD भी हो गया. Yes, sir, done. Then AT CCE. CCE, TCE. Next fourth one ATD. ATD, चार सेक्शंस कर लिए थे, चार डिडक्शंस. फर्स्ट वन ATC is for section ATC is for Investment and spend. investment for saving purpose, ठीक है. For example, tell me any 5 saving scheme under section ATC. Term plan, Term plan, okay. EPF, PPF, EPF, EPF, ELSS, ELSS, home loan. होम लोन, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन, ठीक है. वेरी गुड. देन सेकंड और भी इसमें क्या क्या थे वो भी पढ़ लीजिए. लाइफ इंश्योरेंस है ना. देन ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रंस, NSC, NSCSS. NSC, डेफो एन्युटी एटसेट्रा, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड वन इज AT ट्रिपल सी. AT ट्रिपल सी इज फॉर Pension, pension scheme. Yes, contribution to pension scheme. And maximum limit for AT triple C is 1,50,000. 1,50,000. 150,000. ठीक है. बट इसमें थोड़ा सा अल्टरेशन कर रहा हूं मैं, आप डायरेक्ट 150 मत बोलना. एक्चुअल अमाउंट स्पेंट और 150 whichever is lower. Lower. Then ATC में भी सेम 150 और एक्चुअल स्पेंड whichever is lower. बट अगर आपने दोनों स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, ATC as well as AT triple C, so are you eligible for 3 lakh deduction? No, sir. No, sir, Only 150,000. 1,50,000. 1,50,000 because इसके लिए गवर्नमेंट ने ATCCE लॉन्च किया है to restrict ATC and AT triple C. So third one is clear. Very important. Fourth one, ठीक है, ये आपके रियल लाइफ में भी बहुत यूज होगा एंड प्रैक्टिकल में भी आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पे. So ध्यान में रखना. इसमें 3 क्राइटेरिया मैंने बताया था. फर्स्ट वन, दोनों की एज क्या है, मींस दोनों की एज मींस फर्स्ट वन क्या था, SSC spouse and his or her children, ठीक है, उनकी एज बिलो 60, ठीक है. बिलो 60 मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? 25,000. 25,000. 25,000. And additional deduction for parents. Additional deduction is for parent and उनकी भी age, for example below 60, ठीक है. So maximum deduction is 25,000. 25,000. So 25 for SSC, spouse and children, and additional for parents, dependent or not, ठीक है. So total deduction below 60 age हुआ then 50,000. 50,000. Okay. Second condition, SSC, spouse and children below 60, 25,000, and additional deduction for parents if age is above 60, 50,000. 50,000. Okay. So total deduction is 75,000. 75,000. Okay. And third condition, if SSC, any member of SSC, spouse and his children or her children is more than 60, then 50,000. 50,000 maximum deduction. And of course ये जो 60 से प्लस है तो parents of course 60 प्लस ही होंगे, है ना. So उनके लिए भी 50,000. So total deduction if both above 60
1 lakh. लाख, ठीक है। एंड देन उसमें मैंने क्राइटेरिया भी बताया था, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज 80 डबल डी, ठीक है। लेट मी शेयर। सर I had a doubt. हाँ यस सर, टेल मी। सर समझो मैं नॉर्मल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। समझो Yes, डैड अबाउट 60 है और मॉम बिलो 60 है तो? नो डैड इज अबाउट 60 ना। हाँ, और मॉम बिलो आपने किसके लिए स्पेंड किया है? 60 नहीं हुई तो? आपने स्पेंड हाँ। किसके लिए किया वो मैटर करता है, अच्छा ओके। ठीक है। अगर आपने मॉम के लिए किया है जो बिलो 60 है सो 25, एंड अगर डैड के लिए किया है जो अबव 60 है तो 50,000। क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट, सो ये 80D डन। नेक्स्ट वन 80 डबल डी, ओके। फिफ्थ वन इज 80 डबल डी, ये सेक्शन आपको ध्यान में रखना है। 80D मेडिक्लेम के लिए था, 80 डबल डी भी मेडिक्लेम के लिए है, बट ये किसके लिए है? जो सीवियरली डिसेबल होते हैं, ठीक है। सीवियरली डिसेबल मींस हैंडीकैप, ठीक है। एंड हैंडीकैप फॉर व्हाट, देखो यहाँ पे लिखा है हु विल गेट, किसको मिलेगा ये? रेसिडेंशियल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलेगा, ठीक है। एंड किसके लिए है ये? आप किसके लिए स्पेंड करोगे तो मिलेगा आपको डिडक्शन? डिपेंडेंट रिलेटिव्स, ठीक है। डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए, अगर आपके ऊपर जो डिपेंडेंट रिलेटिव्स है उसके लिए आपने उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया है तो आप उसका बेनिफिट 80 डबल डी में ले सकते हो। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, मैं नीचे मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है? इफ इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इज लेस देन 40%, सो नो डिडक्शन। अगर डिसेबिलिटी 40% से लेस है सो 1 रुपए का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। बट 40% और मोर देन 40%, ठीक है, 40% और मोर देन 40%, सो डिडक्शन लिमिट इज 75,000। एंड अच्छा ये 40% से ज्यादा, लेकिन कहां तक? यहाँ पे देखो थर्ड वाले में गिवन है 80% और अबव, मतलब अगर 80% हुआ देन कितना? 1,25,000 मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। सो टेल मी यहाँ पे कितना रिस्ट्रिक्टेड होगा? 79.99, यस। सो 79 अगर 99 हुआ देन 75,000 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, एंड 80% और अबव डिसेबल है देन 1,25,000। अच्छा क्वेश्चन में आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कैसा दिया होगा? आपको परसेंटेज नहीं दिया होगा, ओके, परसेंटेज विल नॉट गिवन, तो परसेंट की जगह पे एक वर्ड गिवन होगा दैट इज सीवियरली डिसेबल, ठीक है। सीवियर मींस 80% से ज्यादा ही होगा तो ही उसको हम सीवियर कहते हैं, ठीक है। सीवियरली डिसेबल्ड होगा दैट मींस आप समझ जाना 80% और अबव की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 80D में आप 3 डिडक्शन ले सकते हो। अगर लेस देन 40 है तो नो डिडक्शन, 40% या उससे ज्यादा है तो 75,000 का डिडक्शन मिलेगा आपको, एंड 80% और अबव, और वी कैन से सीवियरली डिसेबल्ड। सीवियरली डिसेबल है तो आपको कितना मिल जाएगा? 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज फॉलोज, ठीक है। अच्छा सर एक डाउट है कि हम फॉर एग्जांपल हमने स्पेंड किया, फॉर एग्जांपल 40% से अबव है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 40% से अबव है, सो मैक्सिमम ये डिडक्शन लिमिट कितना है? डिडक्शन लिमिट इज 75,000. 75,000, ओके। सर अगर एसएससी ने अपने डिपेंडेंट रिलेटिव्स का ट्रीटमेंट के लिए फॉर एग्जांपल उसने 50,000 स्पेंड करा, 50K, ठीक है, तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 50K. 50,000, यस, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, ठीक है। जो 80D सेक्शन है यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है कि आपने देखो यहाँ पे 75,000 रुपीज लिखा है ना, ठीक है। सो इररिस्पेक्टिव कि आपने कितना स्पेंड करा है,
आपको फुल डिडक्शन कितने का मिलेगा? 75,000 का मिलेगा। ठीक है, मींस सर ऐसा क्या हमने 50 पे किया है तो हम 75 माइनस कर सकते हैं डिडक्शन में से? यस, आप यहाँ से कितना माइनस करोगे? 75,000 माइनस। ठीक है सर, सपोज हमने 20 के स्पेंड किया, देन सर तो भी 75। तो भी 75. 75,000, यस, देन आल्सो 75। सर अगर 70 के पे किया तो 70 के पे किया, देन 75। तो भी 75. ओके। अच्छा सर हमने 80,000 पे किया, 125। 75. 75। 75. 75 ही रहेगा ना, बिकॉज उसका लिमिट तो 40% से है ना, डिडक्शन है ना, परसेंटेज पे मैटर करता है। अगर परसेंट 40% एंड अबव है देन, और 80% से कम है तो मैक्सिमम लिमिट इज 75,000। ठीक है, तो अगर आपने 50 मतलब बिलो 75 किया है तो आपको मैक्सिमम कितने का मिलेगा? फिक्स्ड अमाउंट डिडक्शन इज 75,000। बट अगर आपने मोर देन 75 किया, फॉर एग्जांपल 80, तो भी इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 75,000. यस। ठीक है, अच्छा सर फॉर एग्जांपल सीवियर, इन केस ऑफ सीवियर डिसेबल है 80%, फॉर एग्जांपल सर गिवन है क्वेश्चन में 85%, ओके 85% गिवन है, एंड उसने अपने डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए स्पेंड किया है फॉर एग्जांपल 75 के, टेल मी कितना डिडक्शन मिलेगा? 125,000. 125,000. Yes, absolutely right. 125,000 reduction he'll get. ठीक है, for example 150, 125,000. 125,000. 125,000. Yes, ठीक है। So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जितना स्पेंड किया है उतना ही माइनस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। 80D में क्या है, इररिस्पेक्ट कि आपने कितना स्पेंड किया है, टोटल अमाउंट जो होगा, ठीक है, डिडक्शन का जो ये लिमिट है वो डायरेक्टली आपको माइनस करने मिलेगा। ठीक है, सर इन शॉर्ट मतलब हम लोग को लिमिट ही माइनस करना होगा ना, जैसे 75 तो डायरेक्ट 75। हाँ, यस यस, सुबोध, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। जो लिमिट है वही माइनस करना। अगर आपने पता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 स्पेंड किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1000 स्पेंड किया है और फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड परसेंटेज इज 50%, टेल मी कितना माइनस होगा? 75,000। यस, 75,000। ठीक है, बट कॉमन सेंस है ना, अगर 40% से ज्यादा डिसेबल है तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट है क्या जिसमें 1000 खर्चा हो? ऑफ कोर्स ज्यादा ही होगा, है ना, इट्स नॉर्मल, क्लियर। बट यहाँ पे लॉजिक समझाने के लिए मैंने ये बताया कि अगर 1000 भी स्पेंड किया तो भी डिडक्शन जो लिमिट है वो पूरा डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, आई होप section 80DD is clear to each and every one of you. Tell me, clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next one is 80E, section 80E. ठीक है, so क्या समझ में आ रहा है इससे? किसके लिए है ये ऐसा? Education. Education, yes. ठीक है, so in case अगर एसएससी ने, ठीक है, एजुकेशनल लोन लिया है, इन केस एजुकेशनल लोन लिया है, ठीक है, एंड एजुकेशनल लोन लेने के बाद उसको पे करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ एजुकेशनल लोन लिया वो पे होगा या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट? Principal plus interest. यस, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो एजुकेशनल लोन में 80E सेज कि आपको हम प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं देंगे। देखो दो चीज होता है ना, पीआई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हम प्रिंसिपल का डिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है स्मॉल में, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन। ठीक है, तो आपने एजुकेशनल लोन के लिए ये लिया है, लोन लिया है एजुकेशन पर्पस के लिए, तो उसका प्रिंसिपल का डिडक्शन हम नहीं देंगे, हम किसका डिडक्शन देंगे आपको? इंटरेस्ट का डिडक्शन। Interest. And sir, what is the limit of interest deduction? So there is no limit. There is no limit. Means जितना इंटरेस्ट आएगा आपको एजुकेशनल लोन पे वो पूरा का पूरा आपको क्या मिल जाएगा? 80E में डिडक्शन मिल जाएगा। You can eligible
to take deduction under section 80E for educational loan. क्लियर, सिंपल सा इसमें है, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। अगर आपने एजुकेशन पर्पस के लिए लोन लिया है, ठीक है, तो उस पे प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एंड लिमिट इज No limit. नो लिमिट। यस, लिमिट इज नो लिमिट, उस पे कोई भी लिमिट नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50,000, 1 लाख, 150, 2 लाख, 10 लाख, जितना भी इंटरेस्ट जनरेट होगा, बट इतना नहीं होता, ठीक है। सो जितना भी मिलेगा आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि ये जो एजुकेशनल लोन हम ले रहे हैं वो किसके लिए होना चाहिए, है ना? ये तो क्वेश्चन किसी ने करा ही नहीं। सर ये जो एजुकेशनल लोन होगा एजुकेशन पर्पस के लिए, तो एसएससी क्या करेगा, किसके लिए लोन लेगा तो डिडक्शन मिलेगा? उसकी फैमिली के लिए। फैमिली मीन्स यहाँ पे कौन आ गए? एसएससी, उसके स्पाउस, उसके चिल्ड्रंस, दैट्स इट, याद रखना। एसएससी खुद की पढ़ाई के लिए, या फिर एसएससी ने अपने स्पाउस के लिए, एंड थर्ड उसके चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। या फोर्थ वन इसमें एक और आ जाता है, अगर एसएससी ने किसी चिल्ड्रन को, कोई चाइल्ड को अडॉप्ट किया हो एंड वो लीगली उसका पेरेंट है, ठीक है, और उसके स्टडी के लिए एजुकेशनल लोन लिया है, देन ऑल्सो ही इज लायबल, ही इज एलिजिबल फॉर टेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, ठीक है। तो ध्यान रहना, एसएससी, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, एंड अगर उसका कोई अडॉप्ट किया होगा किसी चिल्ड्रन को, तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80E। इज दैट क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो डाउट? सर यही एजुकेशन लोन मतलब फॉरेन एजुकेशन Yes. के लिए भी काम आएगा ना? Yes, yes, absolutely. ठीक है, okay, so shall we move to the next one? Clear ना, 5th and 6th? So देखो यहाँ पे मैंने, अच्छा यहाँ पे लिखा भी था मैंने, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन फॉर सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, ठीक है। या तो उसका अगर किसी को अडॉप्ट किया हो तो उसके लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 7th पॉइंट। 7th पॉइंट इज 80TTA, ठीक है। सो यहाँ पे मैं, हाँ, क्लियर है अभी? 7th पॉइंट 80TTA, ठीक है। 80TTA किसके लिए होता है? यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंटरेस्ट के लिए होता है, ठीक है। आपने जो बैंक में पैसे रखे हैं ना, ठीक है, बैंक में जो पैसे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, ठीक है, सेविंग अकाउंट के लिए, ये वाला वर्ड ध्यान में रखो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, नॉट फिक्स्ड, नॉट रेकरिंग, और करंट पे भी नहीं। अब बोलोगे सर करंट पे तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, बट नहीं, स्टिल देयर आर सम बैंक जो करंट पे इंटरेस्ट देती है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट का डिडक्शन जो है, अगर आपको रिसीव्ड हो रहा है इंटरेस्ट आपके अकाउंट में, साल में 2 बार होता है ना, ईयरली, ठीक है, हाफ ईयर पे, ठीक है, 30 जून एंड 31 दिसंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट होता होगा, ठीक है। सो 80TTA में उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग कहाँ पे? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, 3 चीज पे, ठीक है, 3 जगह पे सेविंग का आपको इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा। फर्स्ट वन, नॉर्मल बैंक्स में आपने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया हो। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक में अगर अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सेविंग अकाउंट ओपन हो। और थर्ड वन, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस में आपने सेविंग अकाउंट ओपन करा है, तो ये 3 जगहों का जो भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होगा, टोटल डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 10,000। 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 से ज्यादा आपको इंटरेस्ट हुआ है, मिला है, तो वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा, ठीक है। या फिर 10,000 से कम भी मिला होगा तो टैक्सेबल होगा। लेकिन डिडक्शन आप यहाँ पे कितना ले सकते हो? मैक्सिमम 10,000 का ही डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। टेल मी, कहाँ से इंटरेस्ट होना चाहिए सेविंग में? 3 पॉइंट कौन से बताया मैंने? नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट, सेकेंड cooperative society, एंड थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, post office. पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अच्छा, मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में
पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ और भी बताया था किसी को, या फिर सबको बताया था? याद करो सर, नहीं याद आ रहा है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपने ऐसा तो कभी बताया ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹3,500। क्या हुआ, याद आया? हाँ सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ठीक है, आपको पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, अगर आपको पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको 3,500 इज एग्जेम्प्ट फॉर सिंगल होल्डर्स, एंड अगर जॉइंट होल्डर है तो 7,000। यस, अब याद आ गया, वेरी गुड। सो यहाँ पे भी देखो, वहां पे एग्जेम्प्ट लेने के बाद आपको यहाँ पे कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा? 10,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट होना चाहिए, दैट्स इट। सर व्हाट इफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड अकाउंट? सो डिडक्शन मिलेगा 80TTA में? नहीं, No, sir. नॉट अलाउड, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट में? नो नो सर, नॉट अलाउड। सर हमने डिबेंचर्स परचेज करा, उसके ऊपर वी अर्न इंटरेस्ट, मिलेगा? नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। सिर्फ बैंक्स में होना चाहिए, और वो भी सेविंग अकाउंट, दैट्स इट। सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस, एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन इज 10,000। 10,000. For deduction is 10,000 under section 80TTA. Okay. अच्छा, यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, जस्ट फॉर नॉलेज पढ़ लो। इन केस ऑफ AOP एंड BOI एंड फर्म, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, ठीक है। यहाँ पे तो हम इंडिविजुअल का कर रहे हैं ना, बट ये एडिशनली दिया है। AOP, BOI एंड फर्म है, उसके केसेस में आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग, कोऑपरेटिव और पोस्ट ऑफिस से, तो डिडक्शन नॉट अलाउड, क्योंकि उसमें 80TTA में नहीं आता। ये सिर्फ 80TTA किस में आता है? फॉर ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी इसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे चार्ट के थ्रू। फर्स्ट के लिखा है बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दैट्स इट, ठीक है। एंड ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल टिल एज ऑफ 59, ठीक है। ओके, एग्जेम्पशन मैक्सिमम लिमिट इज 10,000। एनी क्वेश्चन? टेल मी, 80TTA में किसी को डाउट है? No sir. Okay, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट वन, लास्ट डिडक्शन। लास्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, ठीक है, अंडर सेक्शन 80U, ठीक है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं 80U, सो दिस इज सिमिलर, 80U इज सिमिलर टू सेक्शन 80DD, ठीक है, ये ध्यान रखना। 80DD में हमने क्या करा कि रिलेटिव्स को, डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए इफ लेस देन 40% नो डिडक्शन, मोर देन 40% बट बिलो 80%। अगर डिसेबल है देन मैक्सिमम लिमिट इज 75,000 एंड 80% और मोर देन 80%, सो मैक्सिमम लिमिट 1,25,000। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, 80DD में आप किसके लिए ले सकते हो? डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए, ठीक है। बट 80U किसके लिए है? ये 80U में किसके लिए डिडक्शन मिलेगा? फैमिली के लिए, SSC के लिए, ठीक है, फॉर SSC, फॉर योरसेल्फ, मतलब या हर सेल्फ के लिए, ठीक है, अपने लिए। जो SSC खुद होगा, ठीक है, उसके लिए। अगर वो डिसेबल्ड है, ठीक है, 40% से कम है तो नो डिडक्शन, 40% से ज्यादा है तो 75,000 का डिडक्शन, एंड 80% या उससे ज्यादा है तो 1,25,000 का डिडक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ ये भी लिखे हैं डिसेबिलिटी के कुछ पार्ट्स, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, कुछ इसमें डाउट है तो। सर लास्ट वाले सेक्शन में तो डिपेंडेंट रिलेटिव्स को मिला और इसमें SSC को, तो सर उसकी फैमिली का नहीं है क्या? नहीं, उसकी फैमिली का हो गया ना 80D में, 80DD में। सर उसमें वो ओके, रिलेटिव्स के अंडर काउंट होगा वो, Yes, फैमिली yes. भी।
फैमिली भी काउंट होगी ना, यस ऑफ कोर्स। एंड स्पेशली मतलब अच्छा देखो, अगर फॉर एग्जांपल एसएससी खुद डिसेबल्ड है तो क्या वो 80 डबल डी में ले सकता है डिडक्शन? 80 डबल डी में, आई एम टॉकिंग अबाउट 80 डबल डी। नो सर, ये नो, वो सिर्फ किसके लिए है? डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए, है ना? यस। एंड अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड है तो वो कहाँ पे मिलेगा उसको डिडक्शन? 80U। 80U। यस, ठीक है। एंड खुद के लिए और फैमिली के लिए जस्ट नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है और उसका खर्चा हुआ है तो उसका डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा? तबीयत खराब हो गई, सिक हो गया, थोड़ा बहुत जो जुकाम फीवर वगैरह होते हैं उसका डिडक्शन 80D। 80D। यस, 80D में, ठीक है। ध्यान रखना 80D में जस्ट मेडिक्लेम के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, 80 डबल डी सीवियर डिसेबल्ड, ठीक है, या फिर हैंडीकैप वगैरह डिसेबिलिटी के लिए, लेकिन 80 डबल डी इज फॉर रिलेटिव्स और वो भी डिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड देन 80U में अगर एसएससी खुद ऐसा है तो खुद के लिए उसको मिल जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. एनी डाउट? क्लियर? तो देखो यहाँ पे No. फॉर एग्जांपल एसएससी ये खुद है, ठीक है, उसका यहाँ पे आधा पैर है ही नहीं, ठीक है, तो उसको सीवियर डिसेबल मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी ने मुझे ये डाउट नहीं पूछा सर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिसेबिलिटी है 40% और अबव, एंड अगर स्पेंड हुआ है अमाउंट 40K तो कितना डिडक्शन मिलेगा? यस, डिडक्शन कितना मिलेगा? सर पहले से 75 मिलेगा शायद। यही आप लोग गलती करते हैं, आप लोग बोल के फिर लास्ट में ये वर्ड ऐड कर दो शायद। सर 75 होगा। यस, 75। 75 मिलेगा। ठीक है। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, दिस इज सिमिलर टू 80 डबल डी। सिर्फ डिफरेंस क्या है, 80 डबल डी में रिलेटिव्स है, 80U में एसएससी खुद है, ठीक है, एंड बाकी क्राइटेरिया इज सेम, ठीक है, रिमेनिंग सेम। सो अगर कितना भी खर्चा किया हो, ठीक है, अगर 40% या उस 40% से ज्यादा है एंड 80 से बिलो है, सो मैक्सिमम 75,000 है, कितना भी इररिस्पेक्टिव उसने एक्सपेंड किया हो। अगर 1000 भी खर्चा किया होगा तो भी 75,000, ठीक है। एंड 80% या ज्यादा, या फिर उसका नाम देखो यहाँ पे लिखा भी है, सीवियर डिसेबिलिटी, सो मैक्सिमम 125। 1 लाख स्पेंड किया देन सर 125। 1,25,000। ठीक है। 2 लाख स्पेंड किया देन 1,25,000। 1,25,000। दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारे डिडक्शंस थे, ठीक है, जो आपको 80C से लेकर के 80U तक पढ़ने। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पे इस सबको मैं ना थोड़ा सा सम अप करता हूँ, ठीक है, और आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ अगर आपको याद नहीं हुआ, ठीक है। तो सो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला क्या था, टेल मी, 80C। सेकेंड वन 80C, ट्रिपल सी। देन उसके बाद में 80, सॉरी ये 80 ट्रिपल सी था ना, हाँ। ट्रिपल सी, ठीक है। देन 80 CCE, ये दोनों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 80 CCE, ठीक है। देन उसके बाद आफ्टर दैट 80 D, नेक्स्ट 80 डबल डी। डबल D, नेक्स्ट 80 ई। E, नेक्स्ट 80 डबल टी ए। डबल TA, एंड लास्ट वन 80 यू। ठीक है, ओके 80, ठीक है। अभी इसका देखो, इसको थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जस्ट मैंने ऐसे बनाया है, आपको अगर ठीक लगे तो फॉलो करो, अदरवाइज आपको जैसा फॉलो करना हो वैसे कर सकते, ठीक है। ये C मैंने इसको कैसे किया है, ये दोनों को ये वाले फॉर्म में सेविंग्स होता है ना,
ठीक है, तो ये दोनों किसके लिए है? सेविंग्स पर्पस के लिए। यहाँ पे मैंने एस की जगह पे जस्ट सी लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि 80C and 80CCC इज फॉर सेविंग पर्पस। 80D जो है इसके लिए मैंने ये लिखा है D फॉर डिसेबिलिटी। दवाई। दवाई, यस, दवाई। मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ 80D दवाई के लिए है, दैट मीन्स नॉर्मल जो हम सिक होते हैं, बीमार पड़ते हैं, उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट 80DD जो है इसके लिए शॉर्टकट जो मैंने बनाया था वो ये है, दुखी डिपेंडेंट, ठीक है। सो DD दुखी डिपेंडेंट, मतलब कि जो मतलब सीवियरली डिसेबल्ड है, बीमार है, ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट है, ठीक है, तो 80DD में उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। देन E फॉर, ये तो समझ में आता है, ये डायरेक्टली E फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, लेकिन इंटरेस्ट ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट ये जो 80DD है इसका नहीं बना, सो ये तो नॉर्मली मैं ऐसे ही बोल देता हूँ बच्चे लोगों को कि हाँ ये आप सिर्फ सेविंग के लिए याद रखो, सेविंग अकाउंट, ठीक है। एंड ये जो 80U है, ये फर्स्ट क्या लेटर दिया है? U, ठीक है। मींस एसएससी खुद अगर डिसेबल्ड है तो उसका डिडक्शन वो 80U में ले सकता है, ये 80U में ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 जस्ट टोटल किया मैंने, नहीं तो ये तो जस्ट लिमिट है, ये दोनों को रिस्ट्रिक्ट करने, तो ऐसे एक्चुअली कितने हैं? 7, ठीक है। आई होप कि ये जो इजी है, अगर आपको ये करना है तो ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। 80C 80CCC सेविंग पर्पस के लिए है, तो मैंने ऐसे याद रखो सेविंग। 80D दवाई, ठीक है। 80DD दुखी डिपेंडेंट, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आप पे डिपेंड है, उसका अगर ट्रीटमेंट कराते हो। 80E एजुकेशनल लोन लिया आपने तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका डिडक्शन मिलेगा। 80DD सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन है, ठीक है। और कौन कौन से सेविंग अकाउंट? बैंक सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लास्ट वन 80U, अगर एसएससी खुद अगर डिसेबल्ड है तो वो 80U में डिडक्शन ले सकता है, ठीक है। अब एक साथ टेल मी, एक साथ बताओ कि 80C का डिडक्शन लिमिट इज 150,000। Yes, 150 और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड whichever is lower, ठीक है। नेक्स्ट 80CCC 150,000 और एक्चुअल अमाउंट whichever is lower। एंड व्हाट इज 80CCE? सर दोनों का टोटल मिला के 150,000 होना चाहिए Yes. डिडक्शन या फिर एक्चुअल अमाउंट। नेक्स्ट 80D, इसका कौन बताएगा? डी तो 40% एंड अबाव का 75,000। नो 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 रितिका, नो 80D है ये, 80DD में वो है ना, इसमें याद है स्पाउस और 25,000 below 75,000। 60 25,000। यश आई एम टॉकिंग अबाउट 80D, जो मैंने निधि का एग्जांपल लिया था, याद करो। मेडिक्लेम मैक्सिमम डिडक्शन अगर 60 से बिलो है एज, सो 25,000 एडिशनल डिडक्शन फॉर पेरेंट्स, उनका सर वही बोला मैं। 25 बोला। अच्छा ओके ओके, ठीक है बोलो, कंटिन्यू। सर बिलो 60 है स्पाउस और फैमिली तो 25,000, और पेरेंट्स पे रहेगा तो 50,000 हो जाएगा, 25, और अबाउ 60 है तो 50 हो जाएगा। दोनों का अबव 60 है तो 50 हो जाएगा, यस। एंड अगर पेरेंट्स का अबव 60 है एंड अगर एसएससी स्पाउस एंड चिल्ड्रन का बिलो 60 है, सो टोटल सर 75। 75। यस, ठीक है। नेक्स्ट 80DD सर डिसेबिलिटी वाला लेस देन 40%। सो लिमिट इज लेस देन 40% है तो नो लिमिट, नो डिडक्शन। नो डिडक्शन। 40% है और above है तो 75,000। यस, एंड मोर देन 80% और above है 1,25,000। 1,25,000। यस, और इसमें विच एवर इज लोअर वाला फॉर्मेट है 0। नहीं सर नहीं, टोटल,
ठीक है, इररिस्पेक्टिव आपने स्पेंड किया है, लिमिट कोई माइनस कर दे। नेक्स्ट 80E Educational loan. एजुकेशन लोन पे No इंटरेस्ट limit. No limit. Interest pay. Interest पे no limit. no limit for interest. Deduction. Next 80 TTA Interest on 10,000. saving account. yes, maximum limit 10,000. 10,000. Yes. And 80U Same as 80DD. 80 DDS. yes, same as Only for the 80. SSC. ठीक है, ओके। सो आई होप ये शॉर्टकट जो मैंने लिखा है वो सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। Yes, sir. ओके, यस सर इजी Yes, sir. सो आई थिंक अपना जो डिडक्शन टॉपिक है नाउ दिस इज क्लियर। ठीक है, जो डिडक्शन है वो क्लियर हो गया। सो मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर एंड देन यहाँ पे अगेन जस्ट गिव मी, आई थिंक अटेंडेंस का टाइम हो रहा है ना, ठीक है, बट गिव मी 1 more minute। ठीक है, सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा फॉर्मेट क्या आने वाला है, जस्ट एक गो थ्रू दे के रख रहा हूँ मैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, फॉर्मेट में ये आपको 5 पॉइंट लिखने हैं एज इट इज। एंड सी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में क्या होगा, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट। ठीक है, मीन्स इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल, हाउस प्रॉपर्टी का टोटल, बिजनेस प्रोफेशन टोटल, सीजी टोटल एंड अदर सोर्स टोटल। देन यू विल गेट योर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, देन माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम 80C टू 80U। देन वो आपने माइनस करा, देन यू विल गेट योर फाइनल नेट टैक्सेबल इनकम, जिसपे आपको स्लैब रेट के बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। आई बात समझ में? सो ऐसे ये फॉलो होता है। क्लियर? सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर ओके, सो आई थिंक I should stop। ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। एंड यस, अटेंडेंस टाइम आई नो। Everyone